हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकार से मिले प्रोत्साहन की वजह से किसान अब सब्जियों की खेती में न सिर्फ अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि तरह तरह की योजनाओं का फायदा उठाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहे हैं। और दूसरे किसानों के लिए शानदार उदाहरण भी पेश किया जा रहा है। किसानों से पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती करने का संदेश दिया जा रहा है। हरियाणा के जिला जींद के प्रगतिशील किसान कपिल देव ने भी इसमें महारत हासिल की है। यानी उन्होंने कृषि के पैतृक धंधे को न सिर्फ आगे बढ़ाया है, बल्कि अपनी आमदनी में इजाफा करने के साथ साथ अपनी एक अलग पहचान भी बनाई है। प्रदेश में किसान कपिल देव को एक शानदार सफल किसान के रूप में जाना जाता है। कपिल देव बताते हैं कि उनको सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। समय समय पर तमाम जानकारियां भी दी जाती हैं, जिससे उनको अपनी खेती में काफी लाभ मिलता है। जैसे मैं पहले मोटी खेती करता था, जीरी और नरमे की, गेहूं की, तो उसमें तो घर का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता था और हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन जब से 2.5-3 साल से कुछ हरियाणा सरकार की एडवर्टाइजमेंट आती थी, हाई टेक्निक खेती अपनाओ और अपना मुनाफा अधिक करो, तो सर मैंने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी और कई फार्मों पे मैं गया। जैसे नेट हाउस लगे हुए थे, पॉली हाउस लगे हुए थे, तो मैंने नेट हाउस लगवाया। उसमें पहले खेती की तो मैंने पूरे जींद जिले में रिकॉर्ड तोड़ फसल पैदा की 700 क्विंटल। तो मेरे को अच्छी उसमें वही, फिर मैंने 2 एकड़ में और लगाने का निश्चय किया और मैं भगवान की दया से और हरियाणा सरकार की कृपा से मैं 2 और नेट हाउस लगाने में कामयाब होया। कपिल देव करीब 4 साल पहले आधुनिक तरीके के साथ सिर्फ 1 एकड़ में खीरे की खेती ने उन्हें काफी अच्छा मुनाफा दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी खेती का विस्तार करना शुरू कर दिया और अब वो हरी मिर्च, तरबूज की खेती भी कर रहे हैं। कपिल देव ने ये बताया कि वो पहले जो खेती करते थे उससे घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। बच्चों को अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते थे। लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार के तमाम जागरूकता कार्यक्रमों से उनको प्राकृतिक और आधुनिक खेती के बारे में पता चला, जिसके बाद अलग अलग फार्म हाउस पर वो गए, जहां पर पॉली हाउस भी लगे थे। वहां पर जाकर उन्होंने अच्छे से जानकारी प्राप्त की और प्राकृतिक खेती में अपना हाथ आजमाया, जिससे उनको पहली बार में ही अच्छा खासा मुनाफा हो गया और बाद में उन्होंने अपनी खेती का दायरा बढ़ा दिया। साथ ही साथ हरियाणा सरकार की बेहतरीन योजनाओं की वजह से उनकी खेती को 4 चांद लग गए, यानी अब वो काफी अच्छी कमाई कर रहे हैं। बागवानी विभाग में मेरे को पैक हाउस मिला, वाटर टैंक, पानी का टैंक मिला और एक ओनियन हाउस, जिसको मैं कंठे का, प्याज का भंडारण के लिए उसने मेरे को महकमे ने अनुदान दिया। प्रगतिशील किसान कपिल देव का कहना है कि बागवानी विभाग की तरफ से समय समय पर उनको न केवल आधुनिक खेती की जानकारी प्रदान की जाती है, बल्कि कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान के अलावा भी कई तरह की मदद दी जाती है। किसान की माने तो बागवानी विभाग ने उनके कामकाज को देखते हुए एक पैक हाउस, वाटर टैंक और प्याज के भंडारण के लिए एक ऑनियन हाउस भी प्रदान किया। ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग पर भी हरियाणा सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। उन्होंने तमाम दूसरे किसानों से अपील करते हुए कहा कि पारंपरिक खेती को छोड़कर आधुनिक खेती करें, ताकि उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। सभी किसान भाइयों से मैं अपील करता हूं, आप मोटी खेती छोड़ के हाई टेक्निक वेजिटेबल की तरफ बढ़े और अपना मुनाफा अधिक कमाएं। और इसमें हरियाणा गवर्नमेंट भी समय समय पर हमें सब्सिडियां देती है। कपिल देव के अलावा भी हरियाणा में प्रगतिशील किसानों की संख्या काफी ज्यादा है। हरियाणा सरकार की योजनाओं की बदौलत प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कुरुक्षेत्र के चतुर्भुजपुरा माजरा गांव के किसान अनविंदर तंवर से मिलिए, जो अब ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और काफी खुश हैं।
धीरे धीरे ड्रैगन फ्रूट की खेती की तरफ भी प्रदेश के किसानों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। कुरुक्षेत्र में इस तरह की खेती की जा रही है जिससे किसानों को काफी लाभ मिल रहा है। दरअसल खेती के नए तौर तरीकों से आज किसान माला माल हो रहे हैं। साथ ही हरियाणा सरकार की अलग अलग योजनाओं के चलते उनको काफी सहायता भी मिलती है। प्रगतिशील किसान अनविंदर तंवर ने ये बताया कि वो 4 साल से ये खेती कर रहे हैं। काफी मुनाफा भी मिल रहा है और उन्होंने बताया कि इससे पानी की भी काफी बचत होती है। उनकी खेती से प्रभावित होकर काफी लोग इनके पास देखने के लिए भी पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि दूसरी तमाम फसलों से ड्रैगन फ्रूट की खेती काफी मुनाफा देती है और मेहनत भी कम लगती है। हमें तो सर इसमें हो गए लगभग 4 साल। इस बार चौथा साल है हमारा, तीसरी फ्रूटिंग आएगी इस बार। हाँ जी भैया, फायदा तो है ही। और फसलों को अगर हम देखें, पानी की भी बचत है। दूसरा फिर आपका सीजनल फ्रूट है, 5 महीने तक चलता है। उस हिसाब से तो बहुत बढ़िया है, मुझे तो ठीक लगा है। बाकी और लोग भी बहुत आते हैं देखने के लिए। उसकी वजह से तो देखो, सबसे बड़ा तो आज के टाइम में पानी की दिक्कत है ना। पानी की दिक्कत की वजह से तो ये मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। ये है रैक अभी मई में चल जाएगा। मई के मतलब फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी मई में। उसके बाद आपका जून में स्टार्टिंग हो जाएगी फ्रूट। तो कैसे कलर का फ्रूट आता है? रेड कलर का है इसमें। हाँ जी, रेड का है। ये थोड़ा मीठा है। मीठा, ये मीठे टाइप पे है। जो हमारा थाईलैंड से आता है वो लगभग ना फीका ही होता है फ्रूट। उसकी कुछ भी मतलब कि ना टेस्ट नहीं है। इंडिया में उसको लोग पसंद नहीं करते, और ये वाली जो वैरायटी है इसको बहुत पसंद किया जाता है यहाँ पे। इतना ही नहीं, अनविंदर तंवर का ये कहना है कि ड्रिप सिस्टम से इसमें पानी दिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इससे पानी की बचत होगी। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें कई तरह की मदद भी दी जाती है। तो वहीं उन्होंने ये भी बताया कि वो कुछ लोगों को रोजगार भी देते हैं। लेबर यहाँ पर काम के लिए आती है, जिससे उनको एक तरह से रोजगार भी मिल रहा है। इसके बावजूद वो काफी मुनाफा कमा रहे हैं। ड्रिप सिस्टम से दोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे क्या है, आपको लेबर ज़्यादा पड़ेगी। ड्रिंचिंग के लिए क्या रहता है, मेनली हम ड्रिंचिंग इस प्लांट को हम ना जितना भी फर्टिलाइजर और जितनी भी दवाई दे रहे हैं ना, वो हम ड्रिंचिंग से या स्प्रे से देते हैं। ड्रिंचिंग मेन है इसके लिए, क्योंकि इसकी जड़ में जाना जरूरी है। क्योंकि इसके लीव्स तो है नहीं, पत्ते नहीं है इसके। आप देखोगे ये अगर इसके ऊपर कुछ भी गिरेगा तो वो आप ये अब्जॉर्ब नहीं कर पाता उतना जैसे और प्लांट्स कर पाते हैं। तो उसमें से इसकी ड्रिंचिंग मेन रहती है। तो हमने नेक्स्ट जो अब एकड़ लगाया है वो अपनी फ्रूट उससे तैयार किया है हमने, अपनी ब्रांचेस से। तो वो कब तक तैयार हो जाता है? उसमें कितना टाइम लगता है? 6 महीने तो लगते हैं नर्सरी को तैयार होने में। अब से अगर लगाएंगे तो 6 महीने में तैयार होगी कम से कम। इसमें आप दूसरी भी फसल कर सकते हो ना। अब आप इसके बीच का गैप देखो, इसमें से ट्रैक्टर भी निकल सकता है आराम से, कुछ भी। अब मैंने इसमें लहसुन की फसल ली है तो बहुत बढ़िया रही है इस बार। तो लहसुन का रेट भी अच्छा है। और ड्रैगन फ्रूट खाने से कई बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। किसान अनविंदर तंवर ने बताया कि अब लागत कम और मुनाफा ज्यादा है। किसान अनविंदर तंवर ने कहा कि उनके पिता ने इस खेती की शुरुआत की थी और पिछले 4 वर्षों से वो इस खेती को कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ इसके बीच में दूसरी फसलें भी उगाई जा सकती हैं। किसान अनविंदर ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट की खेती लगभग 5 महीने चलती है और किसान का जितना भी खर्च होता है उससे 3 गुना फायदा ये फसल दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार भी इस खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दे रही है। सरकार द्वारा 1 एकड़ पर 1.5 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है, जिससे ड्रैगन फ्रूट की खेती लगाकर अपनी आमदनी को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। किसान ने बताया कि ड्रैगन फ्रूट की खेती पर एक बार ही खर्च आता है, उसके बाद इसकी देखरेख की जाती है और कमाई में काफी इजाफा हो जाता है। लेबर तो मिल जाती है, लेबर की तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना कोई मतलब वो नहीं कह सकते, आपको मुश्किल काम नहीं है कोई इतना। अगर आप बंदा अपने साथ लग के करेगा तो हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं। हम भी कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो कहता हूँ कि अपने लोग अपने हिसाब से शुरू करो। अब तो गवर्नमेंट खैर सब्सिडी भी दे रही है इस पे। इस टाइम पे 1.25 लाख के करीब सब्सिडी है इस पे। वो आपको 3 किस्तों में मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। मेरे पास 2 एकड़ हो गया इस बार। पहले 1 एकड़ से शुरुआत की थी हमने, अब दूसरा एकड़ तो हमने अपनी प्लांटिंग से शुरू किया सारा। तो सरकार भी अच्छी सुविधाएं दे रही है किसानों को। अगर देखा जाए तो पहले से तो बहुत अच्छा है। पहले 20,000 रुपये मिल रहे थे, अब 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो अच्छा तो है ही है। 2 साल के अंदर ही गवर्नमेंट ने 20 से 1.5 कर दिया है।
गवर्नमेंट तो प्रोत्साहित कर ली। हरियाणा सरकार की तरफ से मिली जानकारी, सहायता और अपने कड़े परिश्रम से कुछ ही समय में किसानों को सफलता मिली है, जो सरकार का आभार भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार आज भी किसान हित में कई योजनाओं पर काम कर रही है ताकि सभी किसानों की आय को बढ़ाया जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार कर और भी बेहतर किया जा सके।